बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, और नहीं गुजरा तो डज़न्ट मैटर, पूरा हफ्ता पड़ा है वो हम अच्छा गुजार लेंगे। व्यूअर्स, ख्वाब बड़े देखने चाहिए, ये मेरा एक बड़ा सॉलिड और कांस्टेंट और परमानेंट बिलीफ है। हम सब जो हैं ख्वाब तो देखते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में जिस किस्म के ख्वाब हम देखते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक वक्त था जब लोग छोटे होते थे तो ख्वाब देखते थे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते थे और सोचते थे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और अगर वो नहीं होता था तो उसके लगभग कुछ ना कुछ हो जाता था। आज बात करते हैं बड़े बड़े ख्वाब देखने की, ड्रीमिंग बिग की। एक बड़ा खूबसूरत गाना था कि ख्वाब अधूरे सही ख्वाब सहारे तो हैं। एक्चुअली हमारे जो ख्वाब होते हैं, हमारी ड्रीम्स होती हैं, हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, वही हमें पुश करती हैं और मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। और ख्वाब देखेंगे, एक्चुअली जहन में उसको इन्विजन करेंगे, दिमाग के अंदर एक उसकी आप कहानी फिट करेंगे, तो फिर ही उसे पूरा करने के लिए एफर्ट्स करेंगे ना। अगर ख्वाब ही नहीं देखेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं बड़ी आसानी से। वो कहते हैं कि यार ख्वाब देखने का फ़ायदा क्या, हमारा क्या होना है, इतने लोग फेल हो गए इसी काम के अंदर, क्या गारंटी है कि हम भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब तक कोशिश नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका ख्वाब रियलिटी या सच्चाई में कैसे कन्वर्ट करेगा। बच्चे जब छोटे होते हैं उनसे पूछते बेटा क्या बनोगे बड़े होके, तो कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा एक्टर बनूंगा, सिंगर, हज़ार चीज़ें बच्चे कहते हैं और हम कितने खुश होते हैं उनकी ये बात सुन के। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और हम बड़े होते चले जाते हैं, पता नहीं क्यों हम ख्वाब देखने छोड़ देते हैं। शायद हमें लगता है कि जो ज़िंदगी की रियलिटी इस वक्त अभी जो चीज़ हो रही है वही है, उसके आगे कुछ देखने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है या कोई बेनिफिट नहीं है। रिगार्डलेस व्यूअर्स, ज़िंदगी बहुत छोटी है और एक ही दफ़ा हमने ये वाली ज़िंदगी गुजारनी है। ऑब्वियसली असल ज़िंदगी तो इसके बाद शुरू होगी, लेकिन जितना वक्त इस दुनिया में गुजारना है उसमें हम अपनी आखिरत को संवारने के लिए तो सारे काम करें, लेकिन अपनी इस ज़िंदगी को तो अच्छा बनाएं, उसकी क्वालिटी, उसका मयार अच्छा करें। अगर आपका गोल है कि आप बहुत अमीर हों, तो बहुत अमीर होने के लिए जो एफ़र्ट्स करने हैं वो तो आपने करने ही हैं, लेकिन ख्वाब तो देखें। देखिए व्यूअर्स, इतने लोग हैं जिन्होंने ख्वाब देखे 21, 22, 23 साल की उम्र पे, लेकिन वो ख्वाब जाके पूरे हुए 60, 70 साल की उम्र पे, और जब पूरे हुए तो सोच और वहमो गुमान से भी बढ़ के, क्योंकि उन्होंने मेहनत की और करते चले गए। देखिए वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ये तो हम लास्ट वीक भी बात करते रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और आज फिर आपको यही बात कहूँगी कि देखिए आपको आपके हिस्से का ज़रूर मिलेगा, आपने एफ़र्ट ज़रूर करनी है। और जब आप एफ़र्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपके ख्वाब को असल या रियलिटी बनाएंगे। छोटी सी चीज़ है, मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ख्वाब था कि मेरी कामयाब बिज़नेस हो। मैंने इनिशियली शुरू किया, 2-3 बिज़नेसेस की, वो नहीं चली, मैं बड़ी डिसहार्ट हुई, लेकिन ख्वाब देखती गई, एफ़र्ट्स करती गई। अब अल्लाह का शुक्र है अपनी एक ब्रांड है स्किन केयर हेयर की, अल्लाह का शुक्र है वो चल रही है। अपने यूट्यूब चैनल पे भी एफ़र्ट्स कर रही हूँ, वो भी साथ लेके चल रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, एफ़र्ट्स हमने करते रहना है, और वो वक्त चला गया जहाँ पे एक जगह पे एक काम करके आप बहुत ज़्यादा अमीर या वेल्थी हो जाते हैं। अब ज़माना ही बहुत से काम करने वाला है। किसी ने अपनी केटरिंग बिज़नेस स्टार्ट की, किसी ने अपने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया, उसी के साथ साथ आपने एक रेस्टोरेंट भी बना लिया। छोटे छोटे बहुत सी चीज़ें करके एक बड़ी चीज़ बन जाती है। मुझे पता है कि दिमाग बहुत सी बातें करता है, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हमारे जहन से गुजरती हैं कि ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, लाखों लोगों ने यही कोशिश की तो हम किस तरह कर लेंगे। अपनी ज़ात को भी हम कहते हैं और दूसरे भी हमें बहुत सी बातें कहते हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ख्वाब अधूरे से ही, बड़ा खूबसूरत गाना है, ख्वाब अधूरे से ही ख्वाब सहारे तो हैं। ये ख्वाब हमारी एक तरह से सपोर्ट बन जाते हैं, हमारे एंकर बन जाते हैं। और जब भी हम फील करते हैं कि यार ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, डिसअपॉइंट हुए होते हैं, तो उस ख्वाब के बारे में सोचते हैं जो हमने देखा होता है। जैसे कि मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था, अल्लाह का बड़ा करम है कि वो पूरा हो गया और बड़े अच्छे वक्त पे हो गया, कि मेरा अपना घर होना चाहिए। और ये ख्वाब मैंने तब देखा जब मैं छोटी सी थी, छोटी सी बच्ची होती थी, तो अक्सर मैं सुनती थी कि मतलब मामा को गुस्सा चढ़ता तो कहती थी कि ये मेरा घर है और मेरी छत के नीचे जब तक रहना है। तो मामा भी कहती थी, मेरे अब्बा भी गुस्से में आते तो कहते तो मेरा घर। तो मैं हमेशा सोचती थी कि भाई हर किसी का अपना घर है, मेरा तो कोई घर नहीं है, तो मेरा अपना घर होना चाहिए।
अच्छा अब मेरा अपना घर मुझे कोई प्लेट पे तो किसी ने देना नहीं था, ना ही मुझे किसी ने जायदाद में दे देना था हिस्सा, तो अब अपना घर कैसे बनाना था और कैसे करना था, उसके लिए एफर्ट्स करने शुरू किए। और वो ख्वाब व्यूअर्स मेरा एक कांस्टेंट ख्वाब था और मेरा एक गोल था। जैसे घोड़े के साइड पे आप ब्लाइंडर्स नहीं लगा देते, वो साइड पे आप देखते हैं कि घोड़ा चल रहा होता है, उसके ब्लाइंडर्स लगे होते हैं, उसको सिर्फ सामने नज़र आता है, राइट लेफ्ट नहीं वो देख पाता क्योंकि साइड पे ब्लाइंडर्स होते हैं। तो इसी तरह मैंने ब्लाइंडर्स लगा लिए और मेरा एक गोल था, मैंने अपना घर बनाना है। पैसे काम जो भी करती थी सेव करती थी। लोग मुझे कहते थे कि यार कभी हॉलीडे पे चली जाया करो, ये कर लिया करो, अपने लिए ये महंगी चीज़ खरीद लो, वो खरीद लो। मैंने अपने दिमाग में एक बात क्लियर की थी कि मेरा जब ये ख्वाब पूरा होगा, मैं जब अपना घर बना लूँगी तब फिर अपने शौक़ पूरी करूँगी, ज्वेलरी शूलरी ये वो जो भी नखरे होते हैं इंसान के। लेकिन सबसे पहले अपना घर ख़रीदना है और अपनी गाड़ी होनी चाहिए जो लीस लूस के ऊपर ना हो। बस ये एक चीज़ मेरे दिमाग में फतूर था। व्यूअर्स मैं लगी रही 7 साल पहले कहीं जाके अपना घर बनाया और उससे कोई 2-3 साल पहले अपनी गाड़ी ख़रीदी। मतलब वो जो कहते हैं ना कि वो लीस लूस नहीं की बैंक से नहीं ली, खुद उसको किया। और फिर कहीं जाके मुझे सुकून आया और फिर मैंने सोचा चलो अब दूसरे गोल सेट करते हैं। उसके बाद मैंने गोल सेट किया कि यार अपने मीडिया के काम से तो पैसे कमाती हूँ, लेकिन अपनी कोई बिज़नेस होनी चाहिए, अपना कोई काम होना चाहिए जिससे हर महीने एक इनकम आती रहे। चाहे बंदा कोई प्रॉपर्टी बना ले, उसको किराए पे दे दे, कोई बिज़नेस हो जाए। खैर अब उन चीज़ों की तरफ काम कर रही हूँ। बिज़नेस है अपना, लेकिन व्यूअर्स उस लेवल पे नहीं है जिस पे मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पहुँचाऊँ। आहिस्ता करामा एफर्ट कर करके उस चीज़ को भी कर रही हूँ। लेकिन व्यूअर्स अगर ख्वाब ना देखा होता छोटी उम्र पे तो आज वो चीज़ें मैं ना कर रही होती। मैं भी बहुत से और आर्टिस्ट की तरह पैसे स्पेंड कर रही होती, शॉपिंग्स और हॉलीडेज़ पे जाना और ये करना और वो करना। एक दफ़ा अपना घर बना लिया, रूह को सुकून मिल गया, अपना मैंने गोल अचीव कर लिया, फिर मैंने अपने अगले गोल्स। और याद रखिएगा कि बड़ा ख्वाब ज़रूर देखना है, लेकिन ख्वाब देखते रहना है। ये नहीं कि बस एक ही एक गोल है। जैसे बहुत से लोग हैं जिनका ख्वाब ही होता है। मेरी एक आई रिमेंबर छोटी होती थी तो एक दोस्त थी, हम मुझे कहते थे तुम्हारा क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो? कहती मैं बीवी बनना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या मतलब बीवी बनना चाहती हूँ? कहती थी यार मैंने किसी अमीर आदमी से शादी करनी है और मैंने बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है और बस मैंने एक होम मेकर बनना है। हम लोग उसको छेड़ते भी थे, तंग भी करते थे, लेकिन उसने यही किया। फैमिली में ही से रिश्ता आया, वो बड़ी अच्छी मतलब उस किस्म की बड़े अमीर ख़ानदान से, इंडस्ट्रियल फैमिली से थी। फैमिली में से ही कहीं एक रिश्ता आया, वो रिश्ता उन्होंने छोटी उम्र पे ही, मतलब उसने भी एफए भी नहीं मुकम्मल किया था तो उसकी शादी हो गई। और अब जब हम उसे छेड़ते हैं हम कहते हैं हम सब में से सबसे पहले तूने अपना ख्वाब पूरा किया था। कहती है हाँ मेरा ख्वाब था बीवी बनना और एक अमीर आदमी की बीवी बनना और मैं बन गई। और साथ में देखो कितना फ़ायदा हो गया कि मियाँ भी मेरा बड़ा अच्छा निकल आया। मैंने कहा हाँ वैसे ये भी ख्वाब होना चाहिए था, तो चाहे आपका ख्वाब ये क्यों ना हो। अव्वल तो खैर मतलब बहुत से डिफरेंट ख्वाब देखे जा सकते हैं, लेकिन हर बंदे के लिए अपनी एक चीज़ मुनासिब होती है। मैं किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहती, बट ख्वाब ज़रूर देखें, क्योंकि ख्वाब हमें मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं कि हम ज़िंदगी में और अचीव करें और ज़िंदगी का एक मकसद बन जाता है, गोल बन जाता है। और जब कोई एक आपका बड़ा ख्वाब पूरा हो तो उसकी जगह कोई और ख्वाब देखें। और ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि एक ही ख्वाब होना चाहिए और बस 10 ख्वाब देखें। और वो कहते हैं ना एम फॉर द सन, सूरज के लिए एम करें। चलें अगर सूरज तक ना भी पहुँचे तो सितारों में तो कहीं आपका सेटिंग हो ही जाएगी ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। सो गोल सेट करें, ख्वाब देखें, उनको पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स करें और इंशाल्लाह अगर आपकी नीयत साफ़ होगी और ये वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियों से नवाजेंगे। लेकिन व्यूअर्स फोकस बड़ा ज़रूरी है। मैं अपने बेटे हमज़ा को भी यही कहती हूँ। कनाडा में है, 19 साल का हो गया माशाल्लाह, फर्स्ट ईयर उसका मुकम्मल होने को है इंशाल्लाह, आजकल पेपर चल रहे हैं। मैं उसको यही कहती हूँ कि बेटे ख्वाब भी देखने हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए एफ़र्ट्स भी करने हैं। अगर सिर्फ ख्वाब देखते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो वाली बात है कि आपको बीमारी हो तो आप मान ले कि हाँ मुझे बीमारी है, लेकिन उसका इलाज ना करें। हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजेगा। और व्यूअर्स ख्वाब पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, वो तो आपने ही देखना है। किसी से शेयर करें तो करें, ना करें तो वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है और आपका अपनी ज़ात के साथ एक इशू है। सो ख्वाब देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ अनम शेख हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छा टॉपिक। अच्छा, लोग हमेशा कहते हैं कि यार ये क्या ख्वाब देखना, टाइम वेस्ट करना, ये वो लोग ख्वाब देखने को अक्सर टाइम ज़ाया करने से कनेक्ट करते हैं, जबकि आई डोंट अग्री विद दैट।
ख्वाब देखोगे तो उसे पूरा करने के लिए कोई एफर्ट करोगे आप ना। यकीन माने, जब आप अभी अपनी बातें बता रही थी ना, तो मैं इतनी फोकस होके और इतना मतलब होता है ना समहाउ कि आप किसी की रियल लाइफ की बायोग्राफी के बारे में जब सुन रहे होते हैं और उसके ख्वाब कहाँ से कहाँ उसने स्टार्ट किया, कैसे हुआ वो सारी जर्नी, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था और लिटरली मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। और मैं कुछ चीज़ों को बीच में से रिलेट कर रही थी कि जब मैंने ये अपना स्टार्ट किया था शेफ़ का कोर्स, याद है जब पहली दफा शो पे आई थी तो कितनी डरी हुई थी, बिल्कुल यही है, बोला नहीं जा रहा था, घबरा रही थी। जबकि हमारे पास बहुत से लोग आए थे, एक तरह से जो हम लाइव ऑडिशंस एक तरह से कर रहे थे शेफ्स को। एंड आई रिमेंबर आप आए थे, अपनी तरफ से आप बहुत डरे हुए थे और आपने बाद में पूछा भी, तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, बिकॉज बहुत से जो लोग आए थे उनसे आपने बहुत बेहतर जी किया। बिल्कुल ऐसा ही। और आपका हमेशा से गोल था कि आप एक सेलिब्रिटी शेफ बनना चाहते हैं। एग्जैक्टली मैं वही आपको बात बता रही हूँ कि जब मैं अपना ये कलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट का मैंने स्टार्ट किया था, तब ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था। मतलब मैंने जिस दिन होटल फील्ड में पहला कदम रखा था ना, मैंने ये चीज़ डिसाइडेड थी कि मेरा गोल क्या है और मैंने क्या करना है। देखिए, होटल फील्ड में काम करना बहुत ज़रूरी था मेरा एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगर मैं वो चीज़ ना करती, वहाँ पे जो जो सर्कमस्टांसेस मैंने फेस किए वो ना करती, तो आज मैं अपना गोल अचीव नहीं कर सकती। और उसके साथ, और आपको याद है कितनी आपने कंपटीशन देखी, लोगों ने भी टांग जी, खींची, जी, कितनी जी। दफा डिसहार्ट हुई, मेरे पास आई, कहा कि यार मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, Exactly. वही मेरा काम काट रहे होते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि बेटे अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखो, आपने किसी के हिस्से की कामयाबी नहीं लेनी। लेकिन जुगन आप ही इसमें ना, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आपके ख्वाब में एक और चीज़ होती है कि आपके जो किरदार होते हैं ना, जो रोल्स होते हैं, कैरेक्टर्स जैसे कि आप, कैसे सर, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने आज जिस मुकाम पे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, लिटरली जब रमज़ान आता है ख़ास तौर पर, तो मुझे ना आप लोगों की ना शिद्दत से होता है ना, एक याद आती है और एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि कहाँ से मैं कहाँ पे आई हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है अनम जब आपको 10 चैनल से ऑफर आती है। एग्जैक्टली। अब इस रमजान में तुम्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करो, क्योंकि दो जगह काम कर रही थी बिल्कुल रमजान ऐसा ही, में। हाँ। और बाकी जगहों को ना करनी पड़ी, जहां मैंने भी आपको रेकमेंड किया जी, था, जी। आपने उनको ना कर दी। जी, बिल्कुल और ऐसा मुझे ही। मैसेज किया कि आप ही सॉरी, मैं पहले ही 2 जगह साइन कर चुकी थी। मेरा दिल खुश हो गया। पता है होता क्या है कि जिंदगी में एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ख्वाब देखना, दूसरी बात मैंने रियलाइज किया कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग रखने चाहिए। बिल्कुल। देखो, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हमारी रिश्तेदारियां होती हैं, उधर तो हम फंसे हुए होते हैं ना। लेकिन कुछ लोग जिंदगी में अनम ऐसे जरूर होने चाहिए जो आपके साथ खड़े हैं, आपका हाथ पकड़ के। ऐसा ही। चाहे वो अम्मी हो, चाहे वो घर के कुछ या 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हों। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मीडिया में काम शुरू किया, मेरा बड़ा एक रॉकी इस लिहाज से स्टार्ट था कि ऑफर्स आ रही थी, लेकिन मैं बार बार ना कर देती थी चीज़ों को। क्योंकि अनम मुझे ये कहा गया कि तुम गिट्ठी सी हो, ऊपर से तुम इतनी फेयर हो, स्क्रीन पे तुम अच्छी नहीं लगोगी, तो टीवी हो गया, मॉडलिंग तुम कैसे कर सकती हो, ऊपर से तुम चब्बी इतनी हो। क्योंकि हमजा अभी अभी हुआ था, तो मैं जरा हेल्थियर साइड पे 2 माह का था तो हमजा, तो मैं इतनी डिसहार्ट हुई और मैं बार बार सोचूं कि यार मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती। अब उसी के बरक्स अब जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो इतने पॉजिटिव और सपोर्टिव है, मैं कोई अजीब बात भी करती हूँ तो कहते करके तो देखो। बात यह है कि व्यूअर्स, ट्राई करने से ही बंदा सीखता है, ख्वाब देखने से ही उनकी ताबीर की तरफ इंसान जाता है, और पॉजिटिव लोगों से आपको एक पुश मिल जाता है। किचन की तरफ हम आएंगे ब्रेक के बाद इन शेफ अनम्स किचन। अब व्यूअर्स हो गया वक्त ब्रेक का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम शेफ अनम्स किचन में। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं चिकन तंदूरी पॉट पाए। और चिकन तंदूरी पॉट पाए मतलब तंदूरी मैंने इसलिए उसका नाम यूज़ किया है क्योंकि हम थोड़ा सा टिक्का मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो ग्रेवी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप उसके अंदर 1000 किस्म की वेरिएशंस कर सकते हैं। आप उसको चिकन, मटन, बीफ या सी फूड के साथ भी बना सकते हैं, या प्योरली वेजिटेरियन भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बेसिकली ये क्या होगा कि एक लेयर पफ पेस्ट्री की होगी, उसके ऊपर जो भी आपने ग्रेवी रेडी की होगी। अच्छा, ग्रेवी बिल्कुल मतलब ये थिक कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी होगी, और उसके ऊपर दोबारा से एक लिड की तौर पर हम पफ पेस्ट्री, थोड़ी सी सेसमी सीड्स और एग लगाकर हम उसको बेक करेंगे। अच्छा, बेक ऐसे करना है आपने कि बहुत ध्यान से ये चीज़ करने वाली है कि आपकी जो दोनों लेयर्स हैं वो एट अ टाइम पकें।
नीचे वाली लेयर भी और ऊपर वाली लेयर भी, क्योंकि अंदर तो देखिए चिकन टोटली कुक है, तो हमें बेसिकली कुक करना है अपनी जो पफ पेस्ट्री को। तो पफ पेस्ट्री का टाइमिंग्स आपने बड़े ध्यान से रखना है। इसको तकरीबन लगेंगे 30 मिनट्स। अच्छा, अब अगर आप सी फूड के साथ बना रहे हैं तो फिर आप आधी पकाएंगे अपने सी फूड को, क्योंकि सी फूड ज्यादा पक जाए तो रबड़ जैसा हो जाता है। चिकन और बीफ को आप बड़े आराम से बना लें, लेकिन जब आपने बनाना है सी फूड को तो हाफ टन आपने करना है अपना सी फूड, ताकि वो बेक होके भी बाकी का कुक हो जाए। और अच्छा, मैं इसीलिए अब ये नहीं कहती ना कि आप क्या बना रही है, मैं यही कहती हूँ हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि काम तो मेरे से आपने कराना होता है। बिल्कुल, देखिए मैंने स्टोव ऑन करके रखा हुआ है। जरा रेशमी कपड़े हो, शिफॉन वगैरह के, तो बंदे को एहतियात करनी चाहिए कि आप बहुत ज्यादा किचन में वो ना करें फनकारी। ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं हम इसमें यूज़ करें, हम डायरेक्टली इसके अंदर बटर यूज़ करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा बटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर बटर डालेंगे। बटर डालते साथ ही हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे तरीके से जो है वो सौते कर लेंगे। लाइट सा जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है अनियंस ऐड कर देंगे। अनियंस को लाइट ट्रांसलूसेंट करेंगे और उसके बाद जो है आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। जितनी देर में आप ये कर रही हैं, बेशक राइट अवे आप साथ जो है वो वाइट सॉस भी बनाना शुरू कर लें। अच्छा, और कोई काम जो एक ही टाइम पे आप चाह रही हैं कि मैं करूं? जी, मैं चाहती हूँ कि जरा मल्टीटास्किंग हो ना जरा थोड़ी सी, क्योंकि मतलब मैं वैसे तो वेली होती हूँ ना सारा दिन। अच्छा जी, ये छोटा नहीं है पैन? नहीं, ये ठीक है, हमें बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए। लाइक हमें वाइट सॉस इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब चाहिए। अब आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। मैं क्योंकि आपने 2 बनाने हैं तो मुझे इस वजह से ये लग रहा है कि हम थोड़ा, अगर मुझे खुली डिश मिल जाती है ना तो मेरे लिए ज़रा सा इजी हो जाएगा। आप बनाना तो तुम मेरे से ही है, आपने बनवाना। जी, तो चले आप भी, वो कहते हैं ना किचन में जब 2 लोग काम कर रहे हो तो थोड़ी सी दूसरे की भी मर्जी से काम कर लेते। करना आपको मेरी मर्जी से चाहिए, क्योंकि आप सारा काम मेरे से ही करवा रहे हैं। चले ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, मीनवाइल जब तक आप ये फ्राई कर रही हैं तो मैं आपको यहाँ पे रेसिपी बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा तेल 4 खाने के चम्मच, या आप उसको बटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम प्योरली बटर के साथ ही बना रहे हैं। ये अनसॉल्टेड बटर बेसिकली हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। साथ में इसके अंदर जाएगा प्याज 1 अदद जो फाइनली चॉप होगा, लहसुन की पेस्ट जाएगी 1 चाय का चम्मच, अदरक की पेस्ट जाएगी 1 चाय का चम्मच, मुर्गी का हो जाएगा आधा किलो के करीब, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका इसमें जाएगा, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, तंदूरी मसाला 2 खाने के चम्मच, टमाटो प्यूरी 2 से 3 खाने के चम्मच, दही 3 खाने के चम्मच, काली मिर्चें जाएंगी इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का चम्मच, इलायची इसके अंदर जाएगी 6 अदद, दालचीनी 1 अदद, लौंग 2 अदद, मैदा 3 खाने के टेबलस्पून, दूध 1 कप, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, पफ पेस्ट्री हस्ब ज़रूरत, और अंडा हम इसके अंदर डालेंगे 1 अदद। सिंपल और बड़ी ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। आप जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं ऑयल, ठीक है, या बटर। आपने सबसे पहले सिंपल क्या करना है कि आपने ये जो प्रोसीजर अभी हम कर रहे हैं वाइट सॉस वाला, ये आप बेशक जो है अपने पैन के अंदर भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस जो है आपके पास अवेलेबल है। हमारे पास चिकन पाउडर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हम चिकन पाउडर भी इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि मैं आई फाइंड दैट वाइट सॉस जो है वो चिकन पाउडर से ज़्यादा मज़े का बनता है पर्सनली। और थोड़ा सा इसको आप पहले ब्राउन कर लिया करें, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, तो ये हम यहाँ पे अनियंस को और गार्लिक जिंजर को फ्राई कर रहे हैं, जिसके अंदर फिर हमने इवेंचुअली चिकन डाल देनी है। जितनी देर ये थोड़ा सा पक रहा है हम तब तक अपनी, जी बिल्कुल, ये आ गया चिकन पाउडर आ गया। वहाँ पे जो हमारे प्याज हैं उनको हमने बिल्कुल लाइट हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है, कि मतलब कि प्याज़ों का कच्चापन जैसे ही ख़त्म हो जाए तो फिर हमने आगे का जो है प्रोसीजर स्टार्ट करना है। जैसे ही प्याज थोड़े से और फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के साथ उसमें जाएंगे सारे स्पाइसेस के अंदर, इसके अंदर जाएंगे नमक जाएगा। इसमें दूध डालना शुरू कर दें, बिकॉज ये मैं इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और साथ में लाल मिर्च पाउडर जाएगा। इसमें जाएगा ज़ीरा, लौंग और क्या कहते हैं बड़ी इलायची और छोटी इलायची। छोटी इलायची को जो आपने बेशक पाउडर ऐड कर ले या उसको पीस के आपने डाल लेना है, इट्स टोटली अप टू यू, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपने उसको किस तरीके से करना है। इस तरीके से आपने जो है वाइट सॉस का तो जो तरीका है मैंने काफ़ी दफ़ा आपको रिपीट किया हुआ है। सिंपल बटर लेना है, उसके अंदर आपने जो है थोड़ा सा जो मैदा है इसको हल्का सा सौते कर लेना है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सॉल्ट जाएगा, थोड़ा चिकन पाउडर जाएगा, थोड़ी सी ब्लैक पेपर जाएगी, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है
दूध ऐड कर लेना है। अगर आपको कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी लिक्विडी और करनी है तो बेशक आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं या चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो थिक ही चाहिए, तो हमें इसको ज़्यादा जो है हम लिक्विडी साइड पे नहीं थोड़ा सा मैं कि नहीं पानी नहीं बस करते हैं। ये हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया। और अब बेशक आप इसके अंदर जो है ये हो गए, अब आप इसके अंदर ऐड कर दें चिकन डालकर। अब साथ ही मैं इसके अंदर जो है पहले सारे जो मसाले हैं जैसे कि ज़ीरा, लौंग और इलायची का पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, बिल्कुल हाफ टी स्पून के करीब। और उसके बाद साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन पाउडर और साथ में इसके अंदर जाएगा पेपरिका। स्मोक्ड पेपरिका यूज़ करेंगे आप चाहें तो आप बेशक दूसरे वाला जो है रेगुलर जो स्वीट पेपरिका होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अदर स्पाइसेस जाएंगे, तो अदर स्पाइसेस के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, क्योंकि ये पॉट पाई है इसके अंदर जो स्पाइसेस है वो बहुत ही कम होते हैं। अगर आप अपने हिसाब से अगर थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हो तो आप उसको वो बहुत मिर्ची हो जाता है और उसका इतना मज़े का फ्लेवर आता नहीं है। बिल्कुल। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हमारा टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो हम इसके अंदर डालेंगे। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, इसमें जाएगी हल्दी, साथ में इसमें जाएगी थोड़ी सी बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका। अच्छा, क्योंकि सॉस में भी है, टिक्का मसाला में भी है, इन सारी चीज़ों में भी है, तो आपने ज़रा ध्यान से डालना। थोड़ा हो जाएगा इसके अंदर सूखा धनिया। ये सारी चीज़ें डालकर अब आपने इसको अच्छी तरीके से कुक करना है अनटिल अनलेस जो है आपका चिकन वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो जाए। गाजरें भी डालनी है तो इस वजह से हाँ बेशक आप डाल लें गाजरें भी। अच्छा, ये वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे, ये ऑप्शनल है, आपने डाली नहीं थी, लिखी नहीं थी, बट हम डाल रहे हैं। बिल्कुल। आप इसके अंदर जो है मशरूम, कॉर्न, स्पिनच, आप इसको प्योरली क्रीम और स्पिनच के साथ भी बना सकते हैं। तो मतलब कि हाँ बिल्कुल, ये आपके पास ऑप्शन है। तो मतलब कि इस ग्रेवी के अंदर आप अपनी जितनी मर्जी वेरिएशन करना चाहे वो आप वेरिएशंस कर सकते हैं। जब ये कुक हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम इसके अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के करीब जो है योगर्ट भी ऐड करेंगे। तो इतनी देर में मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी टमाटो प्यूरी, नीचे से वो थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हाँ जी, ये इसके अंदर चलिए टमाटो प्यूरी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाले क्योंकि ये कुक होके फिर रिड्यूस करना है हमने। आप इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। कुक करने के बाद मीनवाइल मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से ले लेते हैं हम अपनी डिशेस। अच्छा, और एक और चीज़, अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है, तकरीबन दोनों ऊपर नीचे वाली ग्रिल्स को ऑन किया हुआ है और हमने इसको ऑन करना है 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और आपने जो है इसको 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। 30 मिनट्स में जो है आपकी पफ पेस्ट्री बहुत अच्छी होगी। लेकिन एक दफ़ा बीच में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अवन के टेम्परेचर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपका अवन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बेशक आप थोड़ा सा जो है 180 डिग्री के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें जो है अपनी पफ पेस्ट्री को ही कुक करना है। चिकन हमारा अंदर से प्योरली कुक है। अच्छा, यहाँ जो ये थोड़ा सा ये बटर लेंगे और इसको ज़रा अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो है नीचे से हमारी पफ पेस्ट्री जो है स्टिक ना करे इसके साथ बिल्कुल भी। आप चाहे तो इसके अंदर जो है बटर पेपर भी रख सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ठीक है जी। जुगन आप बेशक इसके अंदर थोड़ी सी जो है योगर्ट भी ऐड कर दें चिकन के अंदर, ताकि एक ही दफ़ा जो है हम सारा मॉइस्ट जो है वो बिल्कुल ही उसको ड्राई कर लेंगे। अच्छा, आपने बिल्कुल सारी चारों तरफ अच्छी तरीके से बटर लगाना, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब बस। इससे बेसिकली एक बड़ा अच्छा सा एक खटास टाइप का जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। और वो जो थोड़ी सी ज़्यादा, अब देखें ना ग्रेवी उसकी प्रॉपर बन गई है, ठीक है। बट जब आप इसके अंदर वाइट सॉस मिक्स करेंगे हम या ऊपर से डालेंगे? नहीं, हम वाइट सॉस मिक्स करके हम इसको जो अभी इसकी कंसिस्टेंसी इससे थोड़ा सा और गाढ़ा फॉर्म। हाँ, तो जब आप वाइट सॉस डालोगे हाँ, अभी इसके अंदर बेशक डाल देगा, चिकन कुक हो गया तो चिकन तो पक ही गया है। अब हम और ये दोनों डिशेस को जो है, ये मैं 2 डिशेस इसलिए बना रही हूँ कि एक मैं आपको निकाल के कट करके दिखा सकूँ उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन, और एक हम डिश जो है एग्जैक्टली वैसे ही सेम टू सेम रख लेंगे। क्योंकि आपने रिमेंबर इसमें मैदा डाला है, तो जब आप इसको मिक्स करेंगे अंदर वाइट सॉस को तो वो उसको वैसे ही गाढ़ा कर देगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो है आपने एग का जो है बेशक होल एग भी लगा सकते हैं, और आप जो है तो इसके अंदर जो है
वो खाली एग योक जो है वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी जर्दी से वो बेहतर जी। आती है लुक ब्राउन। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जब बिल्कुल कुक हो जाएगी हमारा चिकन, बिल्कुल इसका पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है कसूरी मेथी। मैं ना lastly- दालचीनी के पीसेस क्योंकि वो यूज़ हो गए हैं हाँ कुकिंग जी। में, जो मुझे इस तरह की लॉन्ग शॉन्ग नज़र आ रही है हाँ, वो मैं रिमूव निकाल करती दे जा बेशक। रही हूँ। और उसके बाद हम लास्ट में जब ये बिल्कुल डन हो जाएगा, इसका ये जो मॉइस्ट है ये ख़त्म हो जाएगा, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर और उसके बाद जो है हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मार्केट में बड़े ही इजीली अवेलेबल है, आप जो है कहीं से भी पफ पेस्ट्री ले सकते हैं। अगर आपके पास स्लाइसिस में कटी है तो उस तरह भी अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस पॉट पाई को आप सिर्फ जो है इसी तरह की डिश में करें। कोई भी एलुमिनियम फॉइल के आप राउंड सर्कल जो कि 10 इंचेस का कम से कम होना चाहिए, उस फॉइल में आप इसको अच्छी तरीके से जो है लगाकर वो भी आप उसमें भी बना सकते हैं, तो इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको डिश में ही बनाएं। अच्छा, अगर आप देख रहे होंगे कि तो मैं डिश के थोड़े से ऊपर भी लगा रही हूँ पफ पेस्ट्री, आप लगाएंगी? ना बिल्कुल नहीं, अच्छा, ताकि जो है मतलब बेतुका मुझे हर चीज़ में जो इन्वॉल्व करने का तुम्हें शौक है ना। ताकि अच्छी तरीके से हमारे पास एक बेस जो है वो ऊपर भी बन जाए, इसलिए हमने ऊपर भी जो है वो बटन लगाया है। इस तरीके से हम जो है ये अपनी शीट्स जो है इस तरह से अरेंज कर लेंगे अपने पूरी डिश के अंदर। तो इस तरह से आपने अपनी पूरी डिश के अंदर जो है अपनी ये अरेंज कर लेनी है और सारी शीट्स इस तरह से हम लगाते जाएंगे। और लाओ मैं आपको अलहदा कर देती हूँ, इतना मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ बस। और अब अच्छा जुगन, अभी एक चीज़ जो मैं आपको घर में ज़रूर बोलूँगी वो ये है कि अगर आपके पास घर में टाइम अवेलेबल है, एक सेंटर में भी लगा दें, बेशक उसको हाफ़ करके ना। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आपकी जब ग्रेवी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तब आपने जो है उसको अच्छे तरीके से जो है थोड़ा सा ठंडा करके अपनी पफ पेस्ट्री पे डालना है, तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप थोड़ा गरम गरम डाल देंगे ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब इस तरह से आप इस प्रोसीजर को रिपीट करें। मैं चाह रही थी थोड़ा सेंटर में और हो जाए ताकि बेस एक बन जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, ओके, इस तरीके से। और यहाँ से जो है इसको देख लेते हैं, ये देखें, ये भी जो है इस थोड़ा सा इसका लिक्विड जो है अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसको डालकर ऊपर से कवर करके और एग के साथ वॉश कर इसको, और उसके बाद ऊपर थोड़े से सेसमी सीड्स लगा कर हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। तो ये जो है आपकी तंदूरी पॉट पाए हमारा हो गया, वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये आपने हाँ जी। ऊपर कर दिया। ये ना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है व्यूअर्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आप किस तरीके से चीज़ों को। बिल्कुल, आप ये देखें कि ये जो पफ पेस्ट्री है, आप इसके साथ मेरा ख्याल है कि लॉट्स ऑफ किस्म की जो रेसिपीज़ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला ना। किसी दिन हम ना जुगनापी जो बाज़ार के हमें पैटिस मिलते हैं ना वो भी बनाएंगे, लेकिन मैं किसी दिन आपको पफ पेस्ट्री बनाना भी सिखा दूँ यहाँ पर, बट उसका जो प्रोसीजर है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा है। हर उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक प्रोसीजर के बाद जो है आपको उसको फ्रिज में रखना पड़ता है सेट होने के लिए, तो वो यहाँ पर हो नहीं सकता। वरना पफ पेस्ट्री की रेसिपी भी मैं किसी दिन आपको दूँ, लेकिन हम आने वाले दिनों में जो है डिफरेंट स्टाइल के जो है ना वो बनाएंगे पैटिस, ताकि जो है हमारे पास जब हाई टी हो या इस टाइप का कुछ हो इवेंट, तो आप इजीली अपने घर में जो है वो बना सकें। बिल्कुल सही। अब हमने ये कितना और कुक करना है? इसको थोड़ा भी और कुक करना है, थोड़ा और कुक हाँ। करेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। हम हाँ। जाएंगे ब्रेक की तरफ, क्योंकि इसको बेसिकली हमने ऑलमोस्ट ड्राई फॉर्म के अंदर डालना है, सेमी ड्राई फॉर्म में। तो ये हम डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर डालेंगे और इसको बेक करने डाल देंगे। बेस इसकी तैयार हो गई है व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इस बेस के ऊपर आपने लेयर डाला इसका मीट का, ऊपर से आपने पफ पेस्ट्री से कोई डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन बना लें एंड यू आर गुड टू गो। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बातचीत करेंगे पार्टी वेयर की, कि आखिर पार्टी वेयर क्या है और किस किस्म के कपड़े उसके ज़ुमरे में आते हैं और किस ओकेजन पे पार्टी वेयर पहना जा सकता है। आजकल क्या ट्रेंडिंग में है, क्या इन है, कौन से फैशन बिल्कुल आउट हो चुके हैं, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।
बेटा, Thank you so much, वेल ma'am. Thank you डन। so much. आपको पता है व्यूअर्स, हमें जब मौका मिलता है हम अपने यंग टैलेंट को प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। तो नुमान गुलजार इज़ अ ब्रिलियंट यंग अपकमिंग सिंगर। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेलकम टू द शो बेटा। थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, शदीद हसीन लड़कियां हैं आज हमारे शो पे। लग रहा है कि जैसे कोई फैशन शो नुमा, बल्कि मॉडल से भी अगले लेवल को, मतलब शदीद हसीन किस्म के बच्चे इस वक्त सेट पे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि बात हम डिज़ाइनिंग की कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से इन चारों को डिज़ाइन किया कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। लेकिन चले, इनको देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके इंट्रोडक्शंस कर दूं। तो मनाल आरफीन से शुरू करेंगे, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी छोटी बहन, एंड जिनके कपड़े भी आज मैंने पहने हुए हैं। ये जोड़ा व्यूअर्स मेरी अलमारी में 2 महीने से पड़ा हुआ है। मैंने लास्ट टाइम शो पे आई थी, मैंने कहा मुझे दे दो, तुम जब नेक्स्ट आओगी ना तो मैं पहनूंगी। 2 महीने गुजर गए, ये क्या हिमाकत है। मुझे भी टेंशन नहीं थी, मैंने कहा इट्स ओके। नहीं बट कितनी बुरी हो कि आई भी नहीं बीच में। नहीं, मैं आ जाऊंगी। रमजान ट्रांसमिशन इतना सब कुछ चल रहा था, बिल्कुल। बट यू नो आई ऑलवेज लव वेयरिंग योर क्लोथ्स। Yeah, I love एंड आपने भी मेरे ख्याल से अपने ही पहने हुए हैं। जी जी, ये आपने भी पहना हुआ है। ये वही, मैंने भी हाँ पहना जी। हुआ है, सारे मोहल्ले ने हमने पहना तब हुआ है। शलवार्स इंट्रोड्यूस की थी जब इतनी ज़्यादा फैशन में नहीं थी, और आपने सबसे पहले पहनी थी। जी थैंक यू। वैसे मुझे पता नहीं होता कि मैं ट्रेंडिंग में हूँ, ऑन ट्रेंड हूँ, ऑफ आप ट्रेंड हूँ। ट्रेंडिंग है। फर्शी शलवार में जिंदगी में कभी नहीं पहनूंगी, मैं पहले ही फर्शी बता दूं। लाई हूं मैं। तो ये जो अगले 2 बच्चे बैठे हुए ना सोच रहे हैं कि हाँ हम दीदी को कहेंगे आप ये वाले हमारे बड़े इंटरेस्टिंग आउटफिट्स है। अगर जुर्रत की मुझे फर्शी शलवार देने की तो उसी फर्श में मैं दफना दूंगी दोनों को। जान, नॉर्मल शलवार में नहीं चला जाता, मुंह के बल जाके डिगती हूँ। फर्शी शलवार पहना दी तो उसी फर्श में दूस जाऊंगी, ना करना। सो मेनू अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस 2 एब्सोल्युटली गॉर्जियस यंग लेडीज जो दोनों फैशन की दुनिया से वाबस्ता हैं। इनके ब्रांड का नाम है दिलसा, और हमारे साथ है फजर शेख एंड रिदा माहिर। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रिश्तेदारी भी है। यस। अच्छा जब आए ना तो आप मैंने गेस करें क्या? मैंने कहा कितनी प्यारी, मैंने कहा दोनों बहनें हैं, डेफिनेटली बहनें हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं ऐसे कहते हैं, सब बहनें हैं। रिश्ता कोई नहीं है, लेकिन मतलब नहीं, we're not उनका saying कोई like रिश्ता that. नहीं। नहीं नहीं, उनका रिश्ता नहीं है। कजन्स भी नहीं है, दूर की कजन्स भी नहीं है। तो क्या हो? नंद भाभी हैं। मैं इसकी भाभी हूँ। और ये मेरी नंद, मैं इसकी नंद। यस, वेरी स्केरी। रिश्ते काफ़ी स्केरी हैं, बट हम लोग जरा ज़्यादा बाजू को चुबाना शुरू कर दिया anxiety के बाद। उसको एंजाइटी हो गई है साथ मेरे। नहीं, मुझे हुई थी। आई थिंक एक स्टीरियोटाइप है जो लोगों ने अच्छा बनाया। शादियों को कितनी देर हो गई है? शादी को कितनी देर हो गई? मेरी शादी को लाइक अभी निकाह लास्ट ईयर हो गया था मार्च में, लेकिन शादी अभी लास्ट मंथ हुई है। अच्छा मैंने अभी टाइम है, अभी टाइम। इस ब्रांड का नाम ही नंद भाभी होना चाहिए था। अच्छा ये नाम फिर क्यों रखा? ये actually नाम मेरी नानी का था जी, दिलशाद। शी वाज माय इंस्पिरेशन इन फैशन एज वेल। एंड आधा नाम मेरी अम्मी का है साइमा, एंड आधा नाम मेरी नानी का है दिलशाद। तो उससे हमने लाइक दिलसा बनाया। तो यू जस्ट जंप्ड ऑन द बैंडवैगन। नहीं No, नहीं, no. आई As भाभी। स्टार्टेड इट विद फजर। लाइक हमने सारा प्लान किया, पहले हमने सोचा कि अपने नेम से करें, फिर हमने कहा कि वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। और दूसरी बात जान, देखो एक बात जो मिनों को भी मैं अक्सर कहती हूँ कि अपनी कोई सब लाइन बनाए, बिकॉज होता पता है क्या है कि एक वक्त आता है जब आप फोर फ्रंट पे इतने नहीं रहते। कल को आपके बच्चे, उनके बच्चे, अगर एक ब्रांड को आप, जैसे कि कुछ ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगी जो मतलब स्टेपल्स है हमारे घरों में, राइट, और वो चलो एक का ले लेती हूँ, जनरेशन या हार्डी या इनमें से किसी की बात कर लो साहब, तो अब अगले 70 साल 100 साल भी वो ब्रांड चल सकता है अगर उसका जो ओनर है उसके नाम से हो, उसको कल को कुछ हो जाए या वो ना उसमें कनेक्टेड रहे तो फिर होता है। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इट मेक्स सेंस। बिल्कुल सही। ये हुआ कैसे, इस पे मैं आऊँगी थोड़ी देर बाद। देन ऑफ कोर्स हमारे साथ एक बहुत ही सेंसिबल यंग लेडी है। सेंसिबल इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक तो बड़ा खूबसूरत नाम रखा अपनी ब्रांड का, मोर पंख, यानी कि मोर का जो पर होता है या जो पंख होता है वो। और हमारे साथ हिना चौधरी हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये लोग तो कपड़े बनाते हैं, आप बनाती हैं ज्वेलरी। जी। और आपने बहुत एक सेंसिबल डिसीजन ली कि मैं गोल्ड प्लेटेड में भी नहीं जाऊंगी, मैं ऐसी ज्वेलरी में जाऊंगी जो 1000, 1500, 2000, मैक्सिमम 5000 के अंदर आप अपना अच्छी कोई चीज़ खरीद सकते। बिल्कुल। बिकॉज आजकल तो गोल्ड प्लेटेड भी नहीं अफोर्डेबल ना। एक वक्त था जब बंदा कहता था चलो सोने में डिप हुआ हुआ है, नो इशू, चांदी में बना लो। चांदी इतनी महंगी और सोना तो अनअफोर्डेबल हो गया। बिल्कुल। एंड देखिए व्यूअर्स, हम सबका शौक है कि हम फैशनेबल हो। और बाय द वे दोनों जो डिज़ाइनर्स ब्रांड्स हमारे साथ हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई ऐसी चीज़ हो जो क्लाइंट के बजट में आ जाए।
और ज़रूरी नहीं है कि दबका गोटे की तरफ ही जाएं, आप अपने कट्स के साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं, राइट? सो शुरू करते हैं पार्टी वेयर। आखिर पार्टी वेयर है क्या कपड़ों की दुनिया में और ज्वेलरी की दुनिया में? जी बना। अच्छा, तो पार्टी वेयर इज़ बेसिकली आप अगर अपने आउटफिट के साथ ड्रेस डाउन कर लेंगे या ड्रेस अप कर लेंगे तो उस तरह भी आपका स्टैंड आउट आप करते हो, एक्सेसराइज करो आप अपनी चीज़ों को। जैसे आजकल अगर आपने एक प्लेन आउटफिट पहना है, आप प्लेन आउटफिट के साथ भी जा सकते हैं। लॉन्ग शर्ट है, साथ में आपका प्लाजो है, और उसके साथ आप एक्सेसरीज़ अपनी जो है उनको रीयूज़ कर सकते हो अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना अपने कपड़ों पे तो। और अगर आपके पास कोई पुराना नानियों दादियों की कोई दुपट्टा है, पार्टी वेयर कहाँ पहना जाता है? खुदा की कसम पार्टी वेयर हो जाती हूँ कि मीनू के पार्टी वेयर क्या वो है जो आप किसी सिर्फ पार्टी पे पहनते हैं? बिकॉज देखो वो भी तो फिर कैटेगरी है ना, ब्राइडल, कटियोर, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैजुअल, अब तो बिजनेस वेयर भी समझ ही नहीं आ रही यार। बिल्कुल। देखिए, अगर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो आप लग्जरी प्लेट तक रहेंगे, आप इतना ज़्यादा पार्टी वेयर में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके दोस्त इस काबिल ही नहीं है क्या आपके उनके दोस्त लिए भाग पार्टी जाएंगे दोस्त भाग जाएंगे। पार्टी वेयर बेसिकली जब आपकी थोड़ी सी गैदरिंग हो, थोड़े कोई आपके घर वाले आए हुए हैं या आपके ससुराल वाले आए हुए हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा उस टाइम पे आप पहनते हो, और उसके अंदर आप डोरी वर्क कर सकते हैं, आप तब का कोरा, आप क्रिस्टल वर्क में जा सकते हैं, थोड़ा सा एलिगेंट करने के लिए चीज़ों को आप काम कम करा लें। आपने What you are wearing is party wear? या दिस इज़ पार्टी वेयर। मैंने खैर जो पहना हुआ है वो पार्टी वेयर से जरा सा आई थिंक ज़रा सा सेमी ज़्यादा है। फॉर्मल टाइप के बिल्कुल, अंदर आ जाता है, बिल्कुल। जो आप पार्टी पे भी पहन लो, ढोलकी पे भी पहन लो, मतलब कुछ जो आपने पहना वो उसको भी हमने कम रखा हुआ है, किस तरीके से कि हमने हैंड पेंट किया हुआ है, आपकी स्वान सारी हैंड बड़ा पेंटेड है, खूबसूरत है बाय द वे। आई रियली वांट मतलब द व्यूअर्स टू सी इट्स दिस वर्क ऑफ आर्ट। ये मैं इसीलिए उस वक्त पकड़ लिया था और कहा था मैं नहीं दूंगी, तो यदि ये हाथ से पेंट हुई है, ये हाथ से पेंट हुआ है, उसके साथ फिर हाथ से हमने उसके अंदर सीक्वेंसेस के साथ उसको जेल डाउन किया है विद द फैब्रिक। तो जो ज़ाहिर फैब्रिक था इट वाज प्री मेड, वो तो ज़ाहिर आप एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, लेकिन उसके ऊपर हमने वो किया, उससे उसकी प्राइस भी बहुत ऊपर नहीं गई। और आप देखिए कि आप पहन के इसको आप इवन पार्टी में भी आप कैरी कर सकते हैं, आप मंगनी पे भी किसी की कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल। इट ऑल डिपेंड्स आप अपना मेकअप, अपना ज्वेलरी, अपने आप को एक्सेसराइज कैसे कर रहे हो। एक्सेसरीज भी बड़ी मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गर्ल्स, आप क्या कहेंगे? Well, I think आपकी नज़र में आपके ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी वेयर क्या है? क्योंकि हर बंदे की अपनी फिलॉसफी होती है, उसकी तरफ भी मैं आऊँगी कि आप लोगों की डिज़ाइन फिलॉसफी। आई थिंक पार्टी वेयर एक ऐसी चीज़ है देन अगेन जो बहुत डाइवर्स है, ठीक है? आपके पास अच्छा कट होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का कपड़ा होना चाहिए, एंड आपको पहनना आना चाहिए, कैरी करना आना चाहिए, सही ज्वेलरी के साथ, सही मेकअप के साथ, एंड आप उसे डिफरेंट जगहों पे पहन सकते हैं। जैसे कि अब आपने जो कपड़े पहने, यू वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल स्टिलेटोस, Thank you. यू गॉट अ लवली आउटफिट Yeah. ऑन। आपने कानों में झमके नहीं पहन लिए, बिकॉज ये भी एक बड़ा इशू होता है कि लोग ओवर ड्रेसिंग, मतलब वेस्टर्न सेमी फॉर्मल या कैजुअल में आप जा भी रहे हो तो लोग जेवर पहन लेते हैं, प्रॉपर जेवर। वो Right. शो कराने के लिए कि हमारे पास है तो हम पहन रहे हैं। हाँ, लेकिन पुत्र जिथे पहनना है उथे पहनो ना, मतलब अल्लाह माफी दे। तो बस सफार मैंने तो लोगों को जनाजों पे भी फुल जेवर पहन के आते हुए देखा है। आई थिंक तब ज्यादा पहनते हैं। हम तो उतार देते हैं चीजें कि यार बस घड़ी हो, एग्जैक्टली, हाथ में फोन हो, ये ना कोई सोचे कि मतलब अल्लाह माफी दे किसी की फौतगी पे आपको खुशी हो रही है। उस पे आप आई थिंक सारे respectfully कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। ये जो जनरेशन नई आई है इसमें हर कोई बहुत कॉन्शियस हो गया है बाहर जाने से पहले कि वो जोड़ा रिपीट नहीं करना, वो जोड़ा दोबारा यूज़ नहीं करना। हालांकि जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं वी शुड बी वे मोर इकोनॉमिकल। बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो बात है कि बजट में रह के। मसला ये है कि जान पार्टी वेयर लोग ले तो लेते हैं लेकिन वो एक से दूसरी दफ़ा पहनते नहीं हैं, फिर क्या करें? आई थिंक आप अगर कम चीज़ें ले लें लेकिन अच्छी लें। और इंटरचेंजेबल। यस, तो हमारी ना अक्सर कट लाइन्स भी ऐसे होती हैं जो मतलब लाइक कट लाइन एक होती है लेकिन आप उसको 2-3 तरह से स्टाइल कर सकते हो, विद बेल्ट, विदाउट बेल्ट, लाइक पिन अप करके। तो हमने काफ़ी उसमें एक्सप्लोर किया हुआ और आप लाए हो चीज़ें राइट दिखाने के लिए भी हमारे हम व्यूअर्स लेके को। आए हैं लाइक डिफरेंट कट लाइन्स लेके आए हैं सारी। शलवारें कमीज़ें भी जिन लोगों को वो पसंद हैं, जिनको थोड़ा मॉडर्नाइज पसंद है यार आजकल। शलवार कमीज में भी इतनी वेरिएशन आ गई, एक कमीज किसी और शलवार के साथ पहन लो, एक दुपट्टा पहन लो, टू टाई इट इन टुगेदर। और आई सॉ दिस ब्यूटी, आपका ही बड़ा खूबसूरत आउटफिट था जो पिंक रंग की शलवार थी, येलो कमीज थी और उसका ग्रीन दुपट्टा था। वो बल्कि मैंने ड्रामे में भी पहना था माय डियर सिंड्रेला में। सो द फैक्ट इज दैट यू नो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। कलर्स में जाना है कलर्स में चले जाओ, म्यूटेड टोन्स में रहना है। अब देयर सम पीपल
लाइक आई लाइक कलर, बट अगर मैंने किसी फॉर्मल इवेंट, मतलब आई लव मैड कलर, बट द पॉइंट इज वही वाली बात होती है ना, उस दिन मैं पढ़ रही थी द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड मनी एंड न्यू मनी। ओल्ड मनी इज ऑलवेज म्यूटेड, बट द फैक्ट इज मैं तो हुई पागल, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद माय टूटी फ्रूटी काइंड ऑफ सिचुएशन। इवेंट्स पे तो आपको पहनने पड़ते हैं कलरफुल, लाइक अच्छे लगते हैं कलर। आई नो पीपल जो बेज से निकलते ही नहीं है, हाँ, वो beige हर and black। मौके पे बेज पहनते हैं। और देखो बेज एक कलर में भी आप 100 वेरिएशंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाने से पहले आप बताइए ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली जो मैं जिस कॉन्सेप्ट के साथ चल रही हूँ, हम लोग सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। और अगर हम कुछ परचेज़ कर रहे हैं पार्टी वेयर भी, तो क्या हम इस सोच के साथ उसको बाय कर रहे हैं कि हमने सिर्फ एक दफ़ा पहनना है, या हम उसको बार बार पहन सकते हैं? क्या अगर आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं तो क्या आप उसको अपना जो आपका पैसा है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं? और जैसे ज्वेलरी, डिज़ाइनर ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव है, डिज़ाइनर कपड़े बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की तरफ जाएं तो वो भी अब आउट ऑफ रेंज हो चुकी हुई है। तो एटलीस्ट अगर हम पार्टी वेयर के साथ फॉर्मल ज्वेलरी पहन रहे हैं तो वो इस टाइप की हो कि वो हमारी, अगर हमने एक या दो दफ़ा पहननी है, हमारा इवेंट भी कवर हो जाए और हम लोग उसको बार बार यूज़ भी कर सकें, और अगर नहीं भी यूज़ करना तो हमारा ज़्यादा उस पर पैसा ना लगाओ। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है जल्दी से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मनाल आपसे वार्डरोब की डिस्कशन करेंगे, आपसे ज्वेलरी के बारे में जानेंगे, एंड द नेक्स्ट स्लॉट के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस योर क्लोथ्स एंड द ऑप्शंस कनेक्टेड टू इट। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 70 साल हो गए इस लड़की को प्रोग्राम पे आते हुए, अभी भी कहती किधर खड़े होना है, कहाँ जाऊँ? तुम ना ऐसे करो, इन दोनों के बीच में आके खड़ी हो जाओ, ठीक है? हाँ, डेकोरेटिव बन जाओ। गर्ल्स बेचारी एंग्जाइटी में आई हुई है कि हमारा पता नहीं क्या हाल होगा। बेटा, आपसे आज पहली मुलाकात है, ऊपर से मेरी दोस्त की बेटी और बहू है, इसलिए मैं ज्यादा पंगा नहीं कर सकती, उतना करूंगी जितना काबिल बर्दाश्त है। इनके साथ हदें क्रॉस करनी जरूरी है। इस वक्त मुझे गिला ही है कि मेरा ट्राउजर क्यों ठीक नहीं है, तो उसने मुझे कहा तेरा वजन ज्यादा हो गया, मेरे कम हो गया, कम हो गया। हाँ, मेरी गलती नहीं है, हमारी कभी गलती होती नहीं है ना, हमारी होती है। हमारी कबाब। अच्छा, ओके, सो वेरी प्रिटी। अच्छा, ये जो है ये हैंडवर्क दुपट्टा है इसके साथ? नहीं, ये तो सेपरेट है, ये सेपरेट है। अच्छा, ये बड़ी एक कूल फनकारी आजकल शुरू हुई है कि एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स एंड एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टास। बिल्कुल, यू कैन वेयर इट विद एनीथिंग। ये एक ऐसी, अब ये व्हाइट के साथ भी पहन सकते हो, गोल्ड के साथ भी पहन सकते हो, रेड के साथ भी पहन सकते हो, ब्लैक के साथ भी पहन सकते हैं, पेयर ब्लैक के साथ अच्छा लगेगा, लंबा कलीदार आपको बना के दे देते हैं। अच्छा, वापस हम अपनी नॉर्मल टोन में आते हैं। अच्छा, ये जी ब्लॉक प्रिंटेड और स्क्रीन प्रिंटेड दुपट्टा है, अलॉन्ग विद सारे का सारा इसके ऊपर हैंडवर्क हुआ हुआ है, इस पे सितारा, कटदाना और पर्ल्स वगैरह का काम है। मिस ये शादी पे भी तो पहन सकता है? शादी पे ये मेरे से बहुत सी दुल्हनें लेती हैं एज अ सेकंड दुपट्टा। अच्छा, वो साइड पे अपना सेकंड जो दुपट्टा लेती है, ये वाला लेती है। मैं अपनी फनकारी करूं इसमें? करें। जो लड़कियां स्पेशली बहुत बारीक सी होती हैं, जैसे कि दो साइड पे बैठी भी हुई हैं, हाँ। और अगर फॉर एग्जांपल किसी का कद ज्यादा ना हो, तो होता ये है कि जब आप बहुत भारी ब्राइडल दुपट्टा पहन लेते हैं तो आप उसमें फिस से जाते हैं और कुछ धुस से जाते हैं। बिल्कुल। सो दुपट्टा अगर लाइट हो तो आप अपने ओकेजन को एंजॉय भी कर सकते हैं। और आजकल दो दुपट्टों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एक दुपट्टा आप लाइट सा लें, एक आप हैवी ले लें जो कि आपका साइड पे आ जाए। अच्छा, तो ये तो दुपट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वेरियस डिफरेंट दुपट्टे अगर ये, हाँ ठीक हो गया। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें हमने सारे का सारा गोटे का काम किया है, साथ में हमने रेशम का काम किया है। बेसिकली आपका कोई इस तरह का इवेंट है, जिस तरह मंगनी है या कहीं पे आपने थोड़ा सा लाउड जाना है, आपकी कोई मेहंदी है, उसके ऊपर भी ये यूज़ हो सकता है। इसके साथ हमने पेयर किया है फूशिया टोन में दुपट्टा, और इसके साथ जो ट्राउज़र है उसके ऊपर भी काम है। ट्राउज़र्स पे काम आजकल बहुत ज़्यादा इन है, और ट्राउज़र्स की जो आप उसको नहीं चुभेगा, देखिए अंदर से नहीं चुभेगा। हमने फिनिशिंग की हुई है, नहीं चुभेगा। हाँ, ये भी ये मेरा काम बंद कर जारी है। हाथ जोड़ के डिजाइनर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज पीको कराया करें। हमारी अम्मी के जमाने में होता था एक चीज कॉल्ड पीको, और भी है, और ओवरलॉक भी है। खुदा का वास्ता कर दिया करें। और अगर चुभने वाला मटेरियल है जैसे कि ये है, तो नीचे फिर लाइनिंग प्रॉपर दें ताकि अगला बंदा
अपने किसी भी इवेंट को एंजॉय कर सकें। कंफर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको कंफर्ट को हमेशा अपने क्लाइंट्स अच्छा, की जो है इसमें से ना, अब मैं दो ऑप्शंस निकालूंगी। एक यही वाला फूशिया कलर, आजकल आपने देखा सॉलिड्स बड़े इन है, आपने प्लेन पिंक रंग का दुपट्टा, प्लेन कमीज और शलवार बना ली, बिल्कुल फर्शी बना लें जिससे मुझे बिल्कुल। नफरत है, और साथ में आपने ये दुपट्टा उसके साथ भी यूज कर लिया, यही दुपट्टा आपके इस पूरे आउटफिट में हो गया। यू कैन वेयर इट विद दुपट्टा और विदाउट। इवन इसके साथ भी आप नीचे क्रश ट्राउजर भी कर सकते हैं। आप इसको लहंगा अपनी type अपनी हाँ अपनी वेरिएशंस आप ला सकते हैं आउटफिट में। अच्छा जी, अच्छा जी, ये सारे का सारा हैंड वर्क है, सारे का सारा आप जैसा देख रहे हैं बुलियन नॉट्स भी इसके अंदर गोल्ड यूज हुई वाइट है। बेज ऑलवेज क्लासिक्स एंड दे वर्क बिल्कुल एट इन एवरी आइवरी टोन में है, और इसके अंदर सारे का सारा हाथ का काम है। अगर आप छोटे सा छोटा बीट भी इसमें देखेंगे तो हाथ का इसके अंदर काम है। जो हाथ का काम है उसके साथ आपको पता है प्योर दुपट्टे और प्योर ट्राउजर्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ट्राउज़र पे इसके भी काम है, हैवी इसमें भी काम हुआ है, सारे का सारा हाथ का। जब हम हैवी फॉर्मल्स की तरफ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि आप लोगों के अगर बजट में नहीं कोई चीज़ आती तो आप लोग हमें बता सकते हैं मेरा बजट इतना है, और हम उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिज़ाइन करके देंगे। ज़ाहिर है जब आपका बजट अगर फ़र्ज़ करें कम है तो हम सारा हाथ का काम A to Z करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एम्बेलिश फैब्रिक लेके उसके ऊपर आप मतलब आपके बजट पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा नेक लाइन पे काम कर देंगे, थोड़ी सी उसमें एम्बेलिशमेंट्स ऐड ऑन कर देंगे। अब जैसा ये है, ये अच्छा, अब एक आपको बात है, क्लासिक डिजाइन्स जो होते हैं ना, अब जैसे कि ये 4 कली 8 कली के कुर्ते जो होती है वही होता है ना ये, बिल्कुल तो वो उनका बेनिफिट ये होता है कि ये मतलब ओवर द इयर्स दे आर ये क्लासिक्स है, दे so they stay। तो कुछ ऐसे कपड़े देखे, ऑब्वियसली गेट स्टफ दैट इज ऑन ट्रेंड एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हों जो रीयूजेबल हों, रीवर्केबल हों, तो वो जरा सा ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अब ये आप अभी बंदा पहन ले, 10 साल बाद भी पहन ले, अगर आप अच्छे तरीके से अपने कपड़ों को मैनेज करते हैं तो देयर इज नो इशू। एंड गोटा अगेन इज अ क्लासिक। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ लपा और किरण वाला हमारा दुपट्टा है, इसके अलावा इसकी बॉडी के पे काम है, और नीचे हमने सारी कलियां दी हैं, इनहैंस हमने कलियों को किया है गोटे के साथ, और उसके साथ क्रश ट्राउज़र है। ट्राउज़र के ऊपर भी आप देखेंगे लपा और किरण लगी हुई है, और ये ऐसी चीज़ है, इसको आप यहाँ पे हमने इसकी जॉइंट्स भी दिए हुए हैं, अगर आपने अटैच करना आप अटैच कर लें, अगर आपको नहीं है प्रॉब्लम तो आपका बॉडी भी आप शो कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ एक और मज़े की बात है कि ये जो है आपका अगर आप इसके साथ तंग पजामा भी बना लें, बिल्कुल, तो यू नो इट वर्क्स ओवर द इयर्स। आपने पहले इस तरह से बना लिया, पहन लिया, एंजॉय कर लिया, देन आपने इसका तंग पजामा, या बिकॉज तंग पजामा इज द क्लासिक एक्चुअली, ये तो अभी आजकल दीज ट्राउजर्स आर वेरी वेरी इन। जी बिल्कुल। अभी वैसे ये काफ़ी साल से इन है, अभी हमें नज़र ज़्यादा आने लग गए हैं। हाँ। अच्छा, ये भी फिर हैंडवर्क आउटफिट है हमारे पास आइवरी शेड में, इसके अंदर थोड़ा सा हमने बीड्स का ज़्यादा काम दिया है, पूरा Heavy है। दब का, हाँ ये हैवी है। तो वही बात है, आप जितना काम हमसे ज़्यादा करवाएंगे आपका ज़्यादा होता जाएगा, कम करवाएंगे कम और होता ये जाएगा। अपनी मंगनी पे भी कोई बंदा पहन सकता है, बिल्कुल। हैवी इनफ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसी तरह लॉन्ग शर्ट्स के साथ आप प्लेन लहंगे कर सकती हैं, दुल्हन जिनका नहीं है इतना ज़्यादा बजट। अच्छा, ये बड़े मज़े का काम है, अगर आप काम को ज़रा गौर से देखें तो इसके बीच में हमारा कोरा दबका रेशम के अलावा मुकेश भी हुआ है और मडोरी का काम भी हुआ है। मैं अभी जुगन से पूछने लगी थी इसको क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। मैंने पूछ रही है जिसको ये नहीं पता कि शुक्र है मैंने नहीं पूछा। बूट कट ट्राउजर पहने हैं नॉर्मल, मतलब ये मुझे पूछ रही है जिसको आज तक अच्छा, इसके 15 सालों में 20 साल मॉर्निंग शोज करते हुए ये नहीं पता चला कि कौन सा कट क्या अच्छा है। जी, इसके फ्रंट पे भी काम है और इसकी बैक पे भी इस तरह करके काम है। आजकल आपको पता है कि मिड लेंथ शर्ट्स आर इन, उसके साथ ये पेयर अप हमने किया है हुई जी शरारा, और इस शरारे के अलावा इसका दुपट्टा अगर आप देखेंगे तो दैट विल एलिवेट द beautiful, लुक हाँ। एंड इट्स ब्यूटीफुल। ये देखें, एंड गाइज सबसे बड़ी बात ये कि इस किस्म की चीज़ में जो सबसे वो बेहतरीन ऑप्शन ये होता है, आप जाएं डिज़ाइनर के पास, आप कम ज़्यादा काम अपने हिसाब से बिल्कुल। करवा सकते हैं। अब ये आउटफिट अगर इसका बजट ज़्यादा होगा तो इसमें ये है कि आप इसका दुपट्टा अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, आप शर्ट को आप स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ भी कर सकते हैं, शलवार के साथ भी यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। नाउ आई वांट टू गो टुवर्ड्स सिंपलर स्टफ। अच्छा, ये हमारे जो रॉसल के आउटफिट्स हैं, मतलब ये मैं इसीलिए लाई हूँ ताकि पता लग सके कि हमारे ब्रांड में सिर्फ फॉर्मल्स नहीं होते, वी आल्सो हैव कैजुअल्स, वी आल्सो हैव कोट सेट्स, और इस ये रॉसल के अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरीज हुई हुई हैं। ब्लू एंड व्हाइट इज अ वेरी रैल्फ लॉरेन, वेरी क्लासिक काइंड ऑफ अ लुक। और इस ये वाला जो है इसके ऊपर सारे का सारा हाथ का काम है। अगर आपने कम, अच्छा ये ट्राउजर्स आजकल आए हुए हैं जो कि डिफरेंट
कट्स में वो क्या उसको कहते हैं, ये ट्यूलिप ट्राउजर है, ट्यूलिप ट्राउजर है, या जो मतलब लेकिन थोड़ी थोड़ा सी सा लुंगी टाइप लुक जो देते हैं। लुंगी लुक, एग्जैक्टली, थोड़ा सा पंजाबी टाइप का इसका वो आपका आएगा। ये लीजिए। अच्छा, अब अब वक्त का मुकाबला जी सख्त फर्शी होता है। शलवार आ गई, हाय फर्शी हाय शलवार तो आएगी, फर्शी हाय, ये हाय तो शलवार। बस मतलब सारा कपड़ा आपने शलवार पे इस्तेमाल कर दिया। हाँ जी। अच्छा, और जो हमारी शर्ट है देखना ये अगले है, हफ्ते मैंने पहनी होगी फर्शी शलवार इसी की कोई। ये तो आपको पहननी पड़ेगी। तो और इसके साथ है जी हमारे पास शर्ट, देखिए कलर तो आपको पसंद है ना, पिंक। वेरी प्रिटी। और इसकी बेस पे हमने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, साथ में उसके फ्रंट की बेस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ में जो है ना उसके ऊपर सितारे हैं, जो कि अब मैं नाम भूलने लग गई हूँ जो उनको देख देख के ना। नहीं मुझे देख के क्यों भूलनी शुरू हो गई हो, मैंने कोई गला घोटा हुआ है? अच्छा, हाँ, ये जो है दिस इज़ ऑन कॉटन नेट, और इसके ऊपर हुआ है हमारा काम है डोरी का। डोरी का काम आपको पता है हमारा बहुत ही क्लासिक काम है। इसके अंदर हमने कॉटनेट की फॉल अच्छी है, बहुत अच्छी फॉल है, और इसमें ओम्ब्रे का इफेक्ट है, ओम्ब्रे भी बहुत ज़्यादा इन है। breathable हम material। लॉन्ग शर्ट्स भी बना रहे हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी बना रहे हैं। लॉन्ग शर्ट्स जो है दोज आर नॉट ये बायस कट है, जी, ये ऐसा कट है कि बस ये बीच बायस कट है ना, जी जी राइट? जी जी, दिस इज कॉल्ड अ बायस कट, राइट? जो इस तरीके से जाता है। सो आई मीन ए सिमेट्रिकल शर्ट है। इसके ऊपर देखिए सारा हाथ का है, लेकिन ये क्रिस्टल्स में है, ये क्रिस्टल्स हैं सारे के सारे हाथ से इसके ऊपर लगे हुए ना। तो यू कैन इवन डू सिंपलर आउटफिट्स, बाजू पे काम। द थिंग इज पूरा Yeah. भरा भरा जोड़ा बनाना नहीं जरूरी, वो भी बिल्कुल। हमने दिखाए हैं, दूसरे भी आपको दिखाए हैं। Pretty much you can go with whatever works for you. जी, जी, बिल्कुल। ओके, सो आप बैठे, मैं ज़रा जल्दी से ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा चेक मार रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है। हाँ जी, यहाँ पे ये सारी ज्वेलरी अगर हम कोई भी एक पीस उठाएं तो मैक्सिमम प्राइस क्या है? मैक्सिमम बड़ा अगर कोई गले का है तो वो कितने का होगा? दिस इज़ फॉर 5000। मतलब मैक्सिमम 5,000 रुपए का एक, जैसे कि आप ये देखें, ये हमारा भावलपुर राजस्थानी स्टाइल। भावलपुर राजस्थानी स्टाइल, तो 5,000 रुपए में आपको इस किस्म की चीज़ विद इयरिंग्स या जस्ट द नेक? जस्ट नेक पीस। जस्ट नेकलेस। सो बात ये कि ना तो देखिए ऑब्वियसली ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है और वो बाकी चीज़ें नहीं है, बट यू डोंट जस्ट हैव टू गो विद गोल्डन गोटा वगैरह, ऑल ऑफ दैट। यू कैन गो विद ट्रेडिशनल थोड़ा सा हैंडमेड चीज़ की तरफ भी आप जा सकते हैं, विच इज़ वेरी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द वे। पूरी दुनिया में आजकल हैंडमेड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है। लोग उठा के पाकिस्तान से लेके जाते हैं चीज़ें। ये देखिए, हम लोग एक्चुअली टेक्सटाइल वेस्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि हम अपने टेक्सटाइल वेस्ट को किस तरह हैंडमेड ज्वेलरी में कन्वर्ट करके अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं और अपने लोगों के लिए एक रोज़गार में भी वेरिएशन ला सकते हैं, कि वो सिर्फ मतलब दूसरी चीज़ों में ना ट्राई करें, वो इस टाइप की चीज़ें बना के भी ना अपने लिए एक बिज़नेस जो ख़वातीन है वो घर से भी स्टार्ट कर सकती हैं और एक अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं। एंड देन इफ यू वांट टू गो इनटू ट्रेडिशनल स्टफ आल्सो, ये वाले ऑप्शंस भी हैं पोल्की टाइप लुक के अंदर। देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। वही बात अल्टीमेटली वही होती है ना कि आप किस तरीके से किसी ये ब्रोच है जैसे कि हैंडमेड आपका प्लेन जोड़ा है, आपने उसके ऊपर एक फन सा ब्रोच लगा दिया, यू गुड टू गो। देखिए पार्टी वेयर जिस तरह के अभी ब्रेक के बाद हमें गर्ल्स बताएंगी कि आप चीज़ों को किस तरह से एलिवेट करके रीयूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपने 2 इयरिंग्स के तौर पे पहनी है, उसी एक इयरिंग को अगर ये अभी इयरिंग्स है आपके, आप इसी एक इयरिंग को एक ब्रोच की तरह भी पहन सकते हैं। यू कैन रीयूज़ थिंग्स व्यूअर्स, ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर फलां चीज़ इस फॉर्म में आई है तो आपने उसी तरह करना है। लोग डिज़ाइनर्स के कपड़े और ज्वेलरी देखते हैं और कहते हैं कि यार ये इसी तरह पहनना है, जबकि उसी चीज़ को पहनने के 10 तरीके होते हैं। हम उसको वेरिएट कर उनके अंदर वेरिएशन ला सकते हैं, उनको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब यू नो लाइक इंटरेस्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीदा, हाँ ये टेक्सटाइल वेस्ट से पीला क्रिएटेड लो है ना। जी जी। हाँ, सो द फैक्ट इज इंस्पिरेशन। अच्छा, आप क्या लोगों के लिए डिज़ाइन भी करती हैं उनकी सिचुएशन? और जी जी बिल्कुल। एक तो सबसे पहले अगर वो फॉर्मल में जाना चाह रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर बजट, ठीक है। और अगर ये वो जाना चाह रहे हैं ट्रेडिशनल मतलब बिल्कुल कैजुअल ज्वेलरी में, तो वो समटाइम्स ये मतलब उनको नहीं पसंद कि हम बड़े पीसीस पे जाएं, तो हम उनके लिए कस्टमाइज़ कर देते हैं शॉर्ट पीसीस, यानी कि छोटे छोटे नेक पीसीस। और बाय द वे एक होम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुरा आइडिया नहीं है। हम लोग कपड़े बनाते हैं, 100 चीज़ें करते हैं, जब आपके पास कोई चीज़ बच जाती है, सेव हो जाती है, आप उसको रीयूज़ कर लें। रीयूज़ कर और सकते हैं। ऑनलाइन तो इतने अब व्यूअर्स कोर्सेज मिलते हैं टू मेक ज्वेलरी, सो फॉर पीपल जस्ट एज अ हॉबी इट्स अ वेरी कूल थिंग टू डू। अच्छा, एक और चीज़, पर्ल्स की सिंगल स्ट्रिंग या जनरली पर्ल्स एक बड़ी क्लासिक चीज़ होती है। हर लड़की को अपने पास एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ज़रूर रखने चाहिए, एंड प्लेन पर्ल के टॉप्स दे जस्ट वर्क विद
एवरीथिंग, आपके और ईस्टर्न कख ना और समझ वेस्टर्न- आए तो ये पहन लो। ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों के साथ आपके ये चल सकते हैं, आपके कुर्ताज के साथ भी, आपके किसी भी सेमी फॉर्मल टॉप के साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट रिप्रेजेंट दिलसा हैं, और क्योंकि मुझे हैंगर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है तो मैं बैठने लगी हूँ। गर्ल्स, ओवर टू यू, टेल अस अबाउट योर ब्रांड, और हमें बताएं कि हम ब्रांड का तो बताओ, अपनी मशहूरी करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुदा का वास्ता ये बता दो कि मेरे व्यूअर्स इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। अच्छा, तो हमारे ब्रांड का बेसिकली मकसद ये है कि हम आपको एक सस्टेनेबल अच्छी चीज़ दे सकें, अच्छा कट दे सकें, अच्छा कलर दे सकें, जो आप टाइम टू टाइम यूज़ कर सकें, समथिंग दैट डजंट गो आउट ऑफ फैशन, समथिंग दैट्स टाइमलेस, और जो आप बार बार रिपीट भी कर सको और अलग अलग तरीके से पहन भी सको। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल वेयर। ठीक है, कि आप एक ऐसी चीज़ हो, ऐसा कट हो कि आप उसे डिफरेंट तरीक़ों से रिपीट कर सको। ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा इंडो वेस्टर्न है कि मतलब like हमने देसी। अफोर्डेबल वेयर फॉर एवरीवन, लाइक आप दीज आर नॉट सो एक्सपेंसिव, लाइक आजकल लोग 1-1 लाख के भी लाइक प्लेन जोड़े ले रहे होते हैं, तो हमने इसकी मुझे समझ नहीं आती। हाँ, exactly. लाख रुपए में मतलब 3 महीने का सौदा आ जाता है लोगों के घर का, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक ऐसे ही देखो उस है। पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखना चाहिए ना कि, और फिर वो चीज़ें जो आप लिटरली 2-3 दफ़ा पहन के नहीं पहन पाते क्योंकि मटेरियल भी कोई खास नहीं होता। नहीं, तो हमारा हमने लाइक pure वही ना fabrics है। कट लाइंस पे काफ़ी एक्सप्लोर किया है, ताकि मतलब लोग अफोर्डेबल रेंज में भी कट लाइंस अच्छी पहन सकें, मॉडर्न लग सकें, तो हमने लाइक उसमें काफ़ी प्ले किया है। चलो तो So- वन लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। दिस इज वेरी प्रिटी। This is इसके 2 वेरिएशंस हैं। अब हर कोई मेरी तरह स्लीवलेस नहीं पहनता, मैं भी तो sleeveless नहीं पहनती, उसके मैं लिए एक comfortable ऑप्शन है, नहीं आप कट वही लाइक पहनो। दीज आर केप सेट्स, कि केप ऊपर आती है एंड देन नीचे आपकी चॉइस है, आपने एक ब्लाउज आ with गया, sleeves स्लीवलेस पहनना आ गया, आइदर सम पीपल, कुछ लोग नहीं पे लाइक ये ऊपर भी आप इसको डिफरेंट तरीके से ड्रेप भी कर सकते हो, पूरा इस तरह साइड पे, या आप इसे इस साइड पे भी ड्रेप कर सकते हो, मतलब अपना बाजू निकाल सकते हो। सो देयर डिफरेंट और वेज हमने टू ड्रेप दिस। बॉटम्स में 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं, लाइक आप धोती पैंट्स पहन सकते हैं, आपने अगर लूज बॉटम्स पहनने हैं, लाइक वट एवर यू वांट, स्ट्रेट पैंट्स पहननी है, आप इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं। हमने हर तरह से अपने शूट्स में यूटिलाइज की थी इसकी बॉटम की कट लाइन। अमेजिंग। And even this can be worn with jeans as well if you want. You ठीक can है? wear the top. Yeah, the top with jeans. आप नहीं इसको बल्कि ये वाला अब पहन जिस तरह सकते जो हो। स्लीवलेस पहनते हैं, हाँ। ये आप पहन लें विद अ नाइस वाइट पेयर ऑफ पैंट्स, मतलब या विद Jeans जीन्स। या black plazo pants as well. हाँ You can pull it off anywhere. बिल्कुल Yes. परफेक्ट। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट देन वी हैव दीज ड्रेप दुपट्टा सेट्स, लाइक ये यहाँ पे इसकी ये चीज़ आती है एंड देन इस तरह ऑल ओवर आपके वेरी इस तरह नाइस, से ऑलमोस्ट दुपट्टा। साड़ी वाली लुक जिसे And हम इसमें 2 variations हैं. There's lighter and there's heavier as well. Yes. And आप इसको different sorts of शलवार के साथ भी pairs कर सकते हैं. And what I like about this outfit is इसका focal point इसका दुपट्टा है. Like पूरे जोड़े पे भरा हुआ काम नहीं और है. दुपट्टे से ना सब डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, दुपट्टा गिर रहा होता है एंड ऑल दैट, ये शोल्डर पे आप एक बार कर देंगे अपने, ये वहीं पे टिका रहेगा, लाइक हिलेगा नहीं। सो इट्स वेरी लाइक बहुत कंफर्ट में, क्योंकि these are मेरी very सबसे nice. बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या होती है, आई लव वेयरिंग दुपट्टास। अगर मैं कहूँ कि आई लव वेयरिंग दुपट्टास, ये बात गलत नहीं होगी, लेकिन मैं दुपट्टे कम इसलिए पहनती हूँ क्या ये क्योंकि मुश्किल देखो मेरी 4 साल की बच्ची है, मेरा 8 साल का बच्चा है, मैं उनको सामते सामते कभी इधर दुपट्टा गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, किचन में कभी देखो व्हेन यू हैव अ डिनर और समथिंग एट द हाउस, आपने किचन में भी जाना है और आप कपड़े चेंज करके नहीं जाते हो, फिर इन चीज़ों में जाते हो आप। हम खुद भी लाइक जब घर में दावत होती है, लाइक ईद वगैरह पे भी हम लोग पहन रहे थे, हम बहुत कंफर्टेबल थे कि लाइक कुछ हिल नहीं रहा, कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा। And Amazing. हम नई These are- जनरेशन है भी बहुत लेजी कि हम सब lazy दुपट्टे तो कहीं नहीं हो, शुपट्टे- तुम लोग तो हम माशाल्लाह सब इतने दुपट्टे fix brilliant नहीं और होते। talented हो बच्चे। तो इसीलिए we made something that is slightly different and fun as well. Then we अच्छा बट have अगर मैं ये these कहूँ कि एक jackets. क्लासिक काला आउटफिट, एक क्लासिक वाइट आउटफिट और एक क्लासिक बेज आउटफिट हर बंदे की वार्डरोब में हो, ये बात गलत तो नहीं होगी। अगर I आप think 3 किस्म की क्लासिक चीज़ें रख लेते हैं, किसी भी मौके पे 3 आउटफिट आपके पास पड़े हैं जिसमें से कोई भी आप पहन लें। यस, जैसे देन आप लाइक हमने भी अपनी कलर पैलेट में वाइट, ब्लैक, बेज रखा हुआ है, लाइक हर बंदे को ही पसंद होता है। सो वी हैव दीज जैकेट्स, इसके साथ हमने धोती पैंट्स रखी हैं, मैं वो भी दिखा देती हूँ, एंड देन उसके अंदर ब्लाउज है और ये जैकेट है। ये मैं धोती पैंट्स दिखाना Yes. चाह रही हूँ जो आपने अभी अपने ब्रांड में भी दिखाई। Yes. ये देखें,
नहीं, दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर धोती, these are not pants. These are not ये pants. ये proper proper draped धोती है। धोती है नीचे से, आप इसको प्रॉपर्ली ड्रेप कर सकते हैं, इसकी प्लीटिंग हुई हुई है सारी। ये देखिए, सो दिस इज This ये इसका side फ्रंट है, ये सॉरी नीचे लेट मी आएगी। जस्ट गलत कर दिया मैंने यहाँ। रिदा वो वाली साइड पीछे पिन करना, ये- ये जो साइड है ना प्लीज, ये फ्रंट में आती है। नो 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 क्या करूँ? लेट मी हेल्प आउट। हाय मेरी कंफ्यूजन का लेवल। हाँ, ये अंदर ही दिस इज जाएगा, एक्चुअली वेरी ठीक है? इजी, लाइक यहाँ पे आप यहाँ Oh, से you अंदर, यस एंड यू जस्ट are आपकी so smart. धोती ड्रेप्ड है। सो This is how it आपको देनी बाकी लगेगी। का इवेंट, बाकी का शो जो है व्यूअर्स मैं ऐसे होस्ट करूँगी। याद है जब छोटे होते थे तो मंकीज लेके आते थे लोग और कहते थे बाबू साहब बन के दिखाओ, तो मैं भी एक बाबू साहब बन गई हूँ। What I mean is clothes can be fun. We've stopped making clothes fun. Yes. You know, I remember, अब जिस तरह ये धोती पैंट्स हैं, ये आपके पास एक ब्लैक में हो जाए और एक वाइट में हो जाए, आप इसके साथ बड़े मजे Classical मजे के चीज़ टॉप्स है। पहन हमने सकते यही हो। कट लाइन इस कलर में भी एक्सप्लोर में भी। की है। और बाय द वे, अगर आप सिर्फ टॉप भी बना लेते हैं तो इसके नीचे वाइट भी जा सकते हैं। नहीं, हाँ, आपने जिस definitely, तरह आप पेयर mix अप match करने, कर लाइक सकते आप हो। बेज में जाना चाहते हैं, वो अब भी इट्स अच्छा ऑल अबाउट लगेगा। मैनेजिंग अब इस बजट्स, धोती के राइट? साथ आप प्लेन कुर्ता बनवा लो, हाँ, यू नो लाइक इट। और बड़ा अच्छा लगता है गर्मियों में, तो वैसे ही बहुत बंदा पिघल रहा होता है। सो ये धोती हो, ऊपर से आपने वाइट अच्छा सा क्रिस्प सा कुर्ता पहना हुआ हो, या इवन फॉल वाला पहना हो, इट्स ऑल अबाउट लाइक कॉर्ड सेट्स दीस डेज, तो दिस इज अ वेरी कूल काइंड ऑफ कॉर्ड cords कॉन्सेप्ट। अच्छा हमारे mind में ये रखते बहुत ज़्यादा फेमस, लाइक ईद पे हमें इसके लाइक बहुत ऑर्डर्स आए थे, हमने खुद पहने थे तो लोगों को बहुत पसंद आए थे ये वाले। लाइक हमने ना दुपट्टा इसको पूरा एम्बेलिश किया, हाँ। एंड देन different इसके साथ versions लूज भी हैं। बॉटम्स और और लाइक आप यहाँ ना दुपट्टों को डिफरेंट तरीके से ये भी drape भी कर शोल्डर्स सकते पे हो। लाइक इस तरह बैठ जाते हैं, एंड देन आप इसको मनाल एज अ सीनियर डिजाइनर, ऑब्वियसली बच्चों से आप पहले से काम कर रहे हो, तो बीइंग अ सीनियर क्या कहोगी इनके काम के बारे में? क्यूट कट लाइन्स हैं और Very बहुत pretty. अच्छे तरीके से ना उन्होंने यूटिलाइज किए है। और जैसा वो कह रही है ना कि हमने बजट फ्रेंडली रखा है और उस तरह, तो वो इसको बहुत आप क्यूट है। ऐसे साइड पे भी ड्रेप कर सकते अब हो। देखिए ना, दिस इज सो क्यूट। ऑल्सो दे बिलोंग टू अ फैमिली। अब जिस तरह हाँ, के बिल्कुल। ये आपकी अम्मी जो हैं साइमा ना, शी इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक, नेचुरल, हर्बल Oh, wow, थिंग्स। उनकी अच्छा। अपनी प्रोडक्ट लाइन भी है। अच्छा। अब वो इतनी नेचुरल और इतनी वो, उनका भी यही होता है कि भाई चीज़ सस्टेनेबल हो। अच्छा हमारे ना लाइक प्योर फैब्रिक्स होते हैं, हम ट्राई करते हैं कि रेंज भी ऐसी हो कि हर बंदा पहन सके, बट फैब्रिक्स प्योर होते हैं क्योंकि हम खुद अपने लिए भी प्योर फैब्रिक्स वो करते हैं। भाई दूसरे के लिए वो पसंद करो जो अपनी ज़ात Yes, के लिए exactly. करते हो। आपको अगर खुद कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और भी उसे ले ले। अच्छा, साइजेस का थोड़ा, ओह ब्यूटीफुल, ये क्या है? Then we ये have cape these set है। gowns, ये हमारे लाइक अभी न्यूली लॉन्च कलेक्शन है, मैंने इसे वैसे ही पेन किया है, बट ये लाइक सारा यहाँ पे ऐसे बैठता है, And then ये इसके पूरा नीचे गाउन, एंड देन obviously कुछ इसके लोग- साथ भी धोती है, आप इसको बॉटम्स के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, लूज बॉटम्स के साथ, एंड देन इसके साथ भी अंदर ट्यूब टॉप है, लाइक हाउएवर यू वांट टू पेयर इट, स्लीवलेस और विद स्लीव्स, उसका अंदर का टॉप। And then we have this cut line, which is like a long cape. इसमें कलर भी है, then again I'm showing color. इसमें black options भी हैं, फिर इसमें like solids भी हैं. We also have these tie dye options. बट ये कितना को, just out of This is curiosity, ये 15,000 These for a are 3-piece set. 15,000 Yeah. 3-piece sets, ठीक है। लाइक इसमें इसमें शलवार और जैसे प्योर मटेरियल। Yes. Yeah. जो आपने धोती पहनी थी, सेम धोती लाइक इसी के कलर की, इसके साथ धोती पैंट्स हैं, एंड देन ऊपर इसका ट्यूब टॉप। इसमें धोती पैंट्स नहीं है, इसमें प्लाजो पैंट्स हैं, लूज We वाले। have वाले, both bell options. अगर किसी को होता है कि लाइक हमने धोती पहननी है तो हम धोती की भी उन्हें ऑप्शंस दे देते होते हैं। एंड इसको आप डिफरेंट तरीके से देन अगेन रीवेयर भी कर सकते हैं। यू कैन वेयर दीज विद डेनिम जीन्स एंड गो फॉर अ गुड ब्रंच आई वुड से, और यू कुड आप इसमें ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहन के इसको शादी पे रीवेयर कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट चला गया हुआ है आई थिंक कि आपने एक जोड़ा बार बार नहीं पहना, आप ऐसा जोड़ा लें जो आप बार बार पहन सकें। और डिफरेंट ओकेजन्स पे पहन लेना। इस टाइप की चीज़ आपने अपनी बर्थडे पे पहन ली, Yeah. फिर आपने किसी ढोलकी पे पहन ली, फिर किसी शादी पे पहन ली, ओकेजन्स मुख्तलिफ हो जाते हैं। हाँ, लाइक हमारी कटलाइंस हम खुद भी लाइक हर जगह अपनी कटलाइंस पहन के जा रहे होते दिस इज हैं। सो फन। दिस इज ये ड्रेप लाइक केप है इट्स लाइक ऊपर, अ किमोनो। इसके and- साथ बेल्ट भी आती है, एंड देन ऊपर आपका ब्लाउज, ट्यूब टॉप, जो भी आपको चाहिए हो, एंड देन इसके साथ भी धोती, इसके साथ हमने धोती बेसिकली रखी सारी आउटफिट्स ना लाइक हमारी कज़न की शादी हुई हुई थी तो हमने रमज़ान में रेगुलरली मतलब और twinning की है। या वी वर ट्विनिंग इफ्तार पे और हर जगह लाइक हमने पहनी है, और हर बंदे को बहुत पसंद आ रही है। तो कलर वेरिएशंस हम कर देते हैं, कस्टमाइज किसी ने कराना हो कलर्स हम एंड में कुछ एक और चीज़ मुझे दिखा दो, बिकॉज देन वी हैव श्योर टू, श्योर बल्कि can जल्दी से show किचन this में भी एक jacket. नज़र डाल लेते हैं Yes. व्यूअर्स।
जल्दी से शेफ Then अनम इज again, आल्सो डन। तो अच्छा हम we also have everything in like all shapes and sizes. मैं ठीक है? एक second में आई, हम एक- accommodate करते हैं. I'm just going to come to you in 1 second. Let me just quickly, हाँ जी अनम। जी जुगन आपी, चिकन पॉट पाई रेडी हो गया है, दोनों मतलब डिशेस रेडी हैं। अभी इसको सेट होने का थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ही आपने इसको कट करना है, तो एक नीट पीस जो है आप जिस तरह निकाल सकते हैं। लजानिया में भी आप थोड़ा सा टाइम देते। थैंक यू सो मच अनम। जी जी साइजेस, बिकॉज जान देखो आई एम सॉरी, डिज़ाइनर्स बनाते हैं बिल्कुल सिंगल पसली टॉल लड़कियों के लिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा कद 5'4" है। मैं जब एक टिपिकल मॉडल के लिए बनी हुई चीज़ पहनती हूँ तो वो मुझ पे बहुत लंबी होती है, और मेरे से भी कम कद वाली लड़कियां हैं पाकिस्तान में 5 फुट की, 4 फुट 10 इंच की, तो वो बेचारियां तो स्विमिंग ही कर रही होंगी चीज़ों के अंदर। आपने साइज का पूछा है और तो लार्जर साइज के भी लोग होते हैं। यस एग्जैक्टली, हमारा ना मेन फोकस यही होता है कि लाइक ओवर साइज वुमेंस के लिए भी हम कट लाइंस निकालें। तो ये इस तरह के भी हमने लाइक समर रेंज निकाली है कि आंटियां आराम से पहन सकती हैं। लाइक उन्होंने Even Aunties youngsters, से पहले, even young girls youngsters, also. this is something Yes. any age can wear, ठीक है। एंड ये जो जैकेट है जैसे, ये अब सी थ्रू नहीं है, दिस इज एक्चुअली नॉट सी थ्रू, इस पे काम हुआ हुआ है, आप इसको ज़्यादा फॉर्मल तरीके से बना भी सकते हो। एंड इफ़ यू वांट इट लॉन्गर, नीचे से लंबी कमीज़ आपने सिलवानी है रादर देन अ ब्लाउज, आप कंफर्टेबल आपकी नहीं हो, choice है। वो बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। सही। सम गर्ल्स लाइक शोइंग अ लिटिल स्किन, सम कुछ नहीं पसंद करती। बिल्कुल। तो हर एज कैटेगरी के लिए उसको आप कैरी किस तरह कर दिस रहे इज हो। आल्सो लाइक अ क्यूट टॉप सेट। लाइक इसका ऑफ शोल्डर टॉप है, अगर आपने ऑफ शोल्डर नहीं भी कराना आप जाहिर है इसको मुझे सबसे pin कर जो लाउड चीज नजर आई मैंने उसी को उठाना था ना। नहीं, हमारे पास In fact, colours- you see a pattern? हमारे पास कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, we do have a lot of colors as well, but हम ये न्यूट्रल सिर्फ few options हैं। because अभी we have like a wide range timeless of as well. colors. I'm so proud of you guys. Thank you. So proud of you.